छूटो कुमरो रे, हाय प्यारुआ बेईमाना रे। कांड छूटो कुमरो रे, हाय प्यारुआ बेईमाना रे। म्हारा महू नाग प्यारा बस दब खारी री धारा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। धारा पांदे लागो कुपड़े मामा, गेंदवारो खिला हो। धारा पांदे लागो कुपड़े मामा, जानिया हानिया। तू भी सिख कदे दुख सुख फोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना है। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना। क्या बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करसोग टुडे और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र शर्मा करसोग से। आज हमारे साथ ममता भारद्वाज हैं। एक आदमी मिसिंग है, वो है तेज दीवान। मजबूरी थी कुछ, उनको स्टेज पर भेजना पड़ा है, तो ममता जी हमारे साथ है। ममता भारद्वाज, इनके पास इतनी प्रतिभा है। हिमाचल की प्रतिभा को ये मुंबई लेकर गए और पंजाब में इन्होंने बहुत नाम ऊंचा किया, ये खुद बताएंगे। तो इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ममता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपस में एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर मुझे लगता है कि बातचीत करने का समय जो है आज ही लगा ना, या फिर उस दिन लगा था जिस दिन आप पहले आए थे। उस दिन हमने सिर्फ प्रिंट के लिए खबर की थी। हाँ जी, हाँ जी। सर, आपका ऐसे सपोर्ट मिलता रहे आर्टिस्टों को तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को मौका मिलता है आप सभी के बीच में आने का। थैंक यू। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि प्रतिभा कोई भी है और बेटियां तो हमेशा आगे जानी चाहिए। जी, और आप तो हिमाचल को बहुत आगे लेके गए हो, संघर्ष भी बड़ा करना पड़ा, कोई कमी तो नहीं की? बहुत ज़्यादा, अभी भी कर रही हैं। नहीं, आप तो आप स्थापित कलाकार हो, आपका बहुत मान सम्मान होता है। जी। और अब हेलो के बिना भी आपको बुला लिया जाता हाँ जी, है। हाँ जी, सही बात है। जैसे आजकल चला है, प्रचलन चल पड़ा है कि हेलो होनी जरूरी है। पर चलो, आप सभी अधिकारियों का मान सम्मान बहुत करते हो और अपनी प्रतिभा दिखाते हो, तो उस दम पे आपको ये खुद जो है संपर्क करते हैं कि आप आ जाए मेले में। तो सिलसिला आगे जारी रखेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, जो पीछे आप देख रहे हैं ये मोहन रेजेंसी करसोग है। ये करसोग का एक ऐसा होटल है जहाँ पर सब जब आते हैं तो उनको एक सुकून मिलता है। रात को नींद बढ़िया आई थी? बहुत अच्छी नींद, और यहाँ के ऑनर बहुत अच्छे हैं। आते ही हमारा बड़ा रिस्पेक्ट दिया हमें। कोई रौला नहीं है, कोई शोर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो उनकी ना एक परंपरा रहती है कि उनके होटल में जो भी गेस्ट आते हैं वो उसको परिवार का सदस्य मानते हैं। तो मोहन जी जो हैं आपको सम्मानित करना चाहते हैं। मोहन जी आए, आप अपने हाथों से सम्मानित करें। मोहन जी के साथ एक बेटी है, भी बड़ी प्रतिभावान है। ये बहुत अच्छे हैं। स्माइलिंग फेस। मोहन जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे? होटल मोहन जैसी करसोग में हिमाचल प्रदेश की लोकप्रिय गायिका ममता भारद्वाज जी का स्वागत और अभिनंदन है। जिस प्रकार ममता भारद्वाज ने पिछले कल करसोग नलवाड़ मेले में अपनी मधुर आवाज़ से पूरे पंडाल को नचाया है, हम इनके जो है आभारी है और इनके फैन है। ठीक है, और आप इसी तरह से आगे बढ़े। और हमारा, आप जिला मंडी और सुंदरनगर से बिलोंग करते हैं और आपका जो है जिला मंडी का नाम आपने पूरे हिमाचल प्रदेश में रोशन किया, इसके लिए आपको हमारे लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत प्यारा सा आपका होटल है, एजेंसी है ये, और आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं हो सकता। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका और एसडीएम सर का भी। इतना सुंदर इन्होंने मैनेजमेंट रखा है हर साल की तरह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जो इस होटल के प्रबंधक मुकेश जी हैं, वो भी बड़ा अपनापन दिखाते हैं। आपने देख ही लिया होगा। मेहमान नवाजी कैसी लगी? हाँ जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और सर्विस कैसी लगी? हर चीज़ की, जैसे खुद पूछते हैं क्या खाएंगे मैम, बोलिए, ये बहुत अच्छा है। और सवेरे ना मैंने जब आपके बारे में पूछा, मैंने कहा वो उठ गए हैं
तो इन्होंने बोला कि बस मैं कॉल उनको करने वाला हूँ जी, जी, और उनके ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। तो ये गेस्ट को जो है अपने परिवार का सदस्य मानता है होटल मोहन एजेंसी, तो उसी के लिए जो है। तो ममता आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आपका सफ़र, हमें सब कुछ पता है कि इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, संघर्ष कैसा रहा, परंतु आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो आप बताएं कि अपना सफ़र, आपने गायकी का सफ़र कहाँ से शुरू किया? हमेशा की तरह बेटियों को सपोर्ट पहले नहीं मिलता था, अब तो सबको सपोर्ट मिलता है, चाहे लड़का हो लड़की हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस टाइम 2012 से मैंने अपने करियर शुरुआत की है। तो मेरी मम्मा का सपना था, आज इस दुनिया में नहीं है, उनका सपना था कि वो सिंगर बने, खुद सिंगर बनना चाहते थे। उस टाइम लोग सपोर्ट नहीं करते थे, उनको भी सपोर्ट नहीं मिला था, तो उन्होंने मुझे उस पर अपने रूप में देखा कि इसको मैं सिंगर बनाऊंगी, और उनका सपना पूरा करने के लिए मैं इस लाइन में आई हूँ। और थैंक यू सो मच मम्मा, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज इतना रिस्पेक्ट पा रही हूँ। वो ऊपर से आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, जी तो हमेशा वो देते भी रहेंगे। जी जी। तो पहली बार मंच कब मिला? मुझे पहली बार स्कूल टाइम ही मंच मिला है 4th क्लास में, लेकिन जो बड़ा मंच है वो खेवड़ मेला अच्छा, क्यों मेरे लिए गोहर बहुत का? बहुत बड़ा मंच था मेरे लिए। लकीरा। हाँ, +2 के बाद हमेशा मुझे खेवड़ मेले में एक प्यार मिलता है परिवार की तरह। और उसके बाद मंडी, जैसे आजकल के नए सिंगर होते हैं तो गाने के लिए बोलना पड़ता है, जी मुझे गाना का बिल्कुल, मौका बिल्कुल, दें। बिल्कुल। हम भी बोलते थे, लेकिन मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला कभी कि मैं ऑडिशन में जाऊं। मुझे डायरेक्ट ही हमेशा ही सपोर्ट मिला है मंडी का कि आप, और पेमेंट भी बड़ी अच्छी मिली है हमेशा। अच्छा। मंडी शिवरात्रि में। तो थैंक यू करो मंडी थैंक का। यू सो मच डीसी वैसे सर, तो सभी हम- डीसी सर का, जितनी भी आज तक मंडी में आए हैं। वैसे तो हम बता दें कि ये मंडी की बेटी हैं, परंतु पूरे हिमाचल में शो करती हैं, जी। और कहीं भी जो इनका कार्यक्रम होता है तो वहीं पर ये अपना घर मानते हैं, क्योंकि कलाकार जो है वो सभी लोगों के लिए बना है, वो अपने लिए नहीं है, वो लोगों के लिए, मनोरंजन के लिए बना है। जी। तो आपने जो है अपने जो हिमाचल में रहते हुए मुंबई में नाम ऊंचा किया, पंजाब में नाम जाकर ऊंचा किया, किस किस इवेंट में भाग लिया वो आप बताएं। मैं सबसे पहले वॉइस ऑफ मंडी 2012 की विनर रही हूँ। उस टाइम मैं नई नई थी इस लाइन में। और उसके बाद मैं वॉइस ऑफ विंटर कार्निवल की फर्स्ट रनर अप रही। उसके बाद मैंने 2016 में सारेगामापा जी टीवी में परफॉर्म किया, उसमें मैं टॉप 100 तक रही, क्योंकि टॉप 100 तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल था। वहाँ पे 5 से 6 राउंड मुझे क्लियर करने पड़े। और उसके बाद फिर मैं हिम्मत हार चुकी थी लेकिन धीरे धीरे मुझे फैमिली ने हिम्मत दी कि बेटा कोई नहीं, एक बार फिर ट्राई करो। फिर मैंने ट्राई किया और वॉइस ऑफ जी पंजाबी सारेगामापा में चली गई, और उसमें मैं टॉप फाइनल तक पहुंची, आप सभी की बदौलत, आशीर्वाद। और आवाज़ इतनी बुलंद थी वहाँ के, वो हम देख रहे थे रात का भी, आपका जब शो शुरू होने वाला था तो पीछे स्क्रीन में वही सीन चले जी, हुए थे। जी। कितना क्राउड था? बहुत क्राउड था। बहुत क्राउड था सर, मुझे तो सामने तो दिख नहीं रहा था। जब मैंने आपका लाइव देखा तो मतलब एक एक आदमी जब देख रहा था, नाच रहे थे, बहुत खुशी हुई। और आज तक मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा लाइव हुआ होगा। नहीं, आप हमेशा नहीं, अच्छा क्योंकि कार्यक्रम करती उसमें हैं। क्या था कि एक एक आप ऑडियंस को दिखा रहे हैं, हमें भी दिखा रहे हैं, वो सबसे बेटर था। और वॉइस बहुत अच्छी आ रही है इसमें। बिल्कुल। मुंबई में इन्होंने जो है बहुत सारे इवेंट में भाग लिया, भाग लेने के बाद जो है इन्होंने नाम बहुत ऊंचा किया है। और एक हमारे मित्र हैं, महोक क्षेत्र से हैं, जो मुंबई में, जिन्होंने आपका सपोर्ट भी किया था, मैं उनका नाम हाँ थोड़ा जी, skip हाँ जी, कर हाँ रहा जी, हूँ। हाँ जी। और हाँ, रात को भी बोलने वाली थी ये चीज़ में। हमारे भैया हैं दौलत राम ठाकुर दौलत राम जी मेरे भी बड़े खास मित्र हैं। दौलत राम जी, आपने बहुत, मैंने उनको कॉल की थी कि हमारी जो है मंडी की बेटी आ रही है, जी, जी। तो दौलत तो राम महोक क्षेत्र से उस हैं। टाइम मैं मुंबई में फर्स्ट टाइम गई, मेरे साथ ठाकुर पवन देवगन जी गए थे, मेरे बड़े ब्रदर, और उन्होंने सपोर्ट भी बहुत किया है। तो जब वो लेके गए थे तो मुझे अनजान नगरी बोलते थे, माया नगरी, माया नगरी, माया पता नहीं नगरी। कैसी नगरी है। और जब मैं गई तो मेरे लिए वरना लेके आए थे वो। और पवन भाई क्या कहते कि बेटा देख तेरी किस्मत, लोग धक्के खाते हैं मुंबई में और तू वरना में घूम रही है। हाँ। और वो दौलत राम भाई की वजह से, बिल्कुल, और उन्होंने बिल्कुल। बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम। और उनकी फेवरेट गाना रात को मैं गा नहीं बिल्कुल पाई। बिल्कुल, यहाँ भी सुनाओ आप। धारा पांदे लागो कोपड़े मामा गेंदवारो खेला हो, धारा पांदे लागो कोपड़े मामा गेंदवारो, इनके लिए गाया ये स्पेशल। क्या बात है दौलत राम जी, आप मित्रों के मित्र हैं और हमारे हमेशा लिंक में हैं आप। मैं मोहन जी बताऊं कि भी दौलत राम जी आपके एरिया से हैं, परंतु जब कोई मुंबई का काम होता है तो हम इनको बिल्कुल निसंकोच बताता हूं, मैं अभी भी बताता हूं कि भी आप दौलत राम जी ये काम करना। और मुझे लगता है कि भी ये जब मैं इनको कोई काम बताता हूं तो दूसरी बार कभी बोलने की आवश्यकता पड़ी बड़े नहीं अच्छे है। हैं, सही बहुत अच्छे हैं दौलत राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank करते you. हैं।
तो ममता, आप ना एक नाटी है, तो सभी की पसंद है, मेरी भी पसंद है, हाँ जी। कांडा चूटा डूबरोरा, अगर गाते हैं एक लाइन आपके लिए। हाँ कांटा या कांटा? कांडा। कांटा ना। कोई बात नहीं, दर्शकों से हम प्रार्थना करेंगे अगर शब्दों का कहीं मेरा इधर से थोड़ा उधर हो रहता जाए, है। इनको माफ करना। मैं सॉरी मांग देती हूँ पहले। कांटा छूटो कुमरोरा रे, हाय प्यारुआ बेईमाना रे। कांटा छूटो कुमरोरा रे, हाय प्यारुआ बेईमाना रे। क्या बात है, आपका Thank you. बहुत बहुत हम धन्यवाद भी और मैं करेंगे। इसको तैयार करूंगी जरूर। बहुत अच्छी। ये बेटी बहुत प्रतिभावान है और आज इन्होंने बोला है तैयार करूंगी, और माहूनाग मेले में इनको मौका मिलेगा तो ये जरूर जरूर रखेंगे। इसी को गाऊंगी पहले। और ये हम आपको बता दें कि ये माहूनाग दानवीर कर्ण देवता जो है हमारे हैं, वो माहूनाग वहाँ पर सभी कलाकार जो हैं वो अपने आप को ये मानते हैं कि देवता जी का आशीर्वाद है, तो जी। वहाँ जरूर जाते हैं। जी। कुलदीप शर्मा जी भी जब इस फील्ड में आए थे तो उनकी माहूनाग जो है प्राथमिकता रहती थी। तो 2 लाइनें मोहना जी के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। म्हारा महुनाग प्यारा, बसदा बखारी री धारा, देंदा सभी जो सहारा, इस जो परिणाम म्हारा। म्हारा महुनाग प्यारा। क्या बात है। जब माता जी इस दुनिया में थे तो उनसे बातचीत होती थी, तो वो कौन से गाने जो है नाटियाँ पसंद करते थे? उनको लता जी के गाने बहुत पसंद लता जी के। हाँ जी। आप तो हिंदी भी बहुत बढ़िया गाते जी, हो, आपको तो माइक पकड़ा दो, फिर जो मर्जी गा दो। तो एक जो है फिल्मी जो मम्मी भी का फेवरेट गाना। उनका ही फेवरेट सुनाना आपने। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं कुछ याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूली वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा हो। आपकी भावना को मैं समझ सकता हूँ कि ये बड़ी गहरी बात है ना। अब आपने भावुक नहीं होना। और ये बताएं कि किस किस मंच पर आप अभी तक अपनी परफॉर्मेंस, वैसे तो हिमाचल के सभी दे चुके हैं, हिमाचल से बाहर भी कभी गए? जी, उत्तराखंड और देहरादून उत्तराखंड गई हूँ, जम्मू, दिल्ली, मुंबई हर जगह रहती हूँ। और पंजाब में मैं ज़्यादातर जागरण करती हूँ। अच्छा, पंजाब में जाके जागरण जी। करते हैं, वहाँ जागरण के नाम से फेमस होंगे आप। वहाँ जागरण से ही जानते हैं लोग, मेले में कभी गई नहीं, जागरण में। तो जैसे आपका अपना एक परिवार है जी। और बड़ा अच्छा परिवार है, परिवार की बहुत सपोर्ट आपको मिलती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि आपके जो हस्बैंड जी। हैं वो हमेशा आपके साथ, आपके बिल्कुल हमेशा आपका प्रोत्साहन भी करते ये हैं। रख लो कि मम्मा के बाद वही हैं जो सपोर्ट, जिन्होंने मुझे मतलब ये जैसे आप खड़े ना अभी, ये हर जगह मिलेंगे ऐसे। बिल्कुल। और ये हम आपको बता दें कि ये अपने आप को ना स्टार मानते हैं, कलाकार तो जरूर मानते हैं। घर में जाके खाना बनाना पड़ता है कि ऐसा बोलते मुझे हैं खुद कि- के हाथ का खाना पसंद है। अच्छा। मैं मतलब खाना बनाना के सब कुछ आता है मुझे, आप जो भी घर में काम कराओगे सब करती हूँ मैं। और हालांकि घर वाले बोलते हैं कि कोई मेड रख लेते हैं, नहीं वैसे मोटी हो रही हूँ और मोटी हो जाऊंगी। इसलिए मैं मतलब अपना परिवार काम में खुद, सामान्य माहौल है बिल्कुल। और मेरे परिवार में
मतलब मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं लगता, लोग कहते थे कि ऊना के लोग खराब है। खराब है, लेकिन पर मुझे खराब लगता है नहीं कि यहाँ से ज़्यादा सॉफ्ट तो ऊना के लोग लगते हैं। यहाँ ये तो हम है ही। जो आपके हस्बैंड हैं उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी नेचर के व्यक्ति हैं और उनसे जब भी मिलो हंसते हुए मिलते हैं। जी, जब मैं सारेगामापा में गई थी अभी जी पंजाबी में, तो मैंने मना किया कि मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने बहुत ऑडिशन किए, मैं हर बार फेल होती रही। फिर उन्होंने बोला एक बार, मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ, भगवान का आशीर्वाद लेके एक बार ट्राई कर ले। मैं नहीं नहीं जब मैं मैं भगवान से भी नाराज़ हो गई थी। अच्छा। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, जिन्होंने तेरे को आगे तक यहाँ तक पहुँचाया वो आगे भी पहुँचाएंगे। और अचानक से ऐसा संजोग हुआ कि मुझे डायरेक्ट कॉल आई ऑडिशन के लिए और मैं वहाँ गई। जी, स्टेज पर आपको कौन सी नाटी गाना जो है अपनी पसंद की कौन सी नाटी है? सारी नाटियाँ पसंद है, मेरा थोड़ा लहजे में दिक्कत आती है। नहीं, जिसको गा के ना एक सुकून मिलता है। जैसे अब मेरी नेचर है कि कोई भी कलाकार जब आता है ना तो मैं उनको सभी पसंद करता हूँ, पर मैं उनको बोलता हूँ हमेशा में कांडा चूटा जरूर सुना दो। ये मैंने हाँ बड़ी अच्छी नाटी है, मैंने आपने फर्स्ट बहुत टाइम गाई, बढ़िया- मैंने फर्स्ट हाँ, टाइम। बहुत बढ़िया गाई है। ऐसे आपको भी अपने मन के लिए कौन सी नाटी अच्छी लगती है? नाटियाँ तो बहुत अच्छी हैं, सारी अच्छी हैं। मुझे कोई- वैसे कोई फेवरेट, सारे फेवरेट हैं जितनी भी फेवरेट है, लेकिन मुझे ज़्यादातर पहाड़ी में मुझे ज़्यादातर फोक पसंद है। वही सुना दो जो आपको पसंद है, वो सुना दो। ठीक है, सुनेंगे तो हम पंजाबी भी आपसे। हाँ ठीक है। पहाड़ी में जुग जियो धारा रे वो गुजरो देना मेरे गाडा जो बस खाओ गाड मेरा भोला जाग लाती दिने सदनाता इंदा राती और जैसे वो कानों रे झुमके छण छण कर दे खबर छोड़े दिन रात ओए ना झुमके पाइयो ओए ना झुमके पाइयो। और बहुत सारे हैं, बहुत सारे। विक्की चौहान जी इसको बहुत बढ़िया गाते हैं ना। हाँ उनका गाना है, मैं कोशिश कर रही हूँ गाने की, लेकिन वो नहीं, आपकी बहुत बढ़िया उनकी गाते आवाज़ हो। मतलब सॉफ्टनेस है उनकी आवाज़ में, बड़ी प्यारी है, मीठी आवाज़ है। हिमाचल के सारे मेल फीमेल सब अच्छे हैं। अगर आपको कुछ सीखने का वैसे तो आप सीखे हैं, आप स्थापित कलाकार हैं, आपने ऐसा नहीं सोचना, पर अगर सीखने का मौका मिले तो कभी मन में आया कि मैंने उनके पास जाना था, कुछ 2 लाइनें सीखनी थी? मैं अभी भी कल भी डिस्कस कर रही थी कि मुझ में बहुत कमी है, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बेटा नहीं सॉरी मेरे हस्बैंड कहते हैं, हाँ बेटा भी बोल देते हैं कई बार एक दूसरे को। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें अभी सीखने की बहुत ज़रूरत है। मैंने बोला हाँ जी है, बहुत ज़्यादा है। तो वो तो तुम क्लास लिया करो, जितने भी तुझे आर्टिस्ट मिलते हैं सबसे कुछ ना कुछ सीखना है। तो मैंने कर्नल राणा जी से कुछ सीखा है और सभी से सीखा है वैसे, पर मैंने धीरज शर्मा जी से भी सीखी एक लाइन। किनसे? धीरज शर्मा धीरज शर्मा। हमारे हिमाचल के हाँ, बिल्कुल, जाने लेजेंड माने। सिंगर है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहा, मैंने कहा कि सर मुझे बहुत कम टाइम मिलता है स्टेज पे, तो कैसे होगा? उन्होंने बोला है ममता स्टेज मिलना चाहिए, माँ सरस्वती की देन है, तो स्टेज करो। स्टेज मिलना बहुत मुश्किल होता है, आप बहुत किस्मत वाले और हम बहुत किस्मत वाले। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं हर चीज़ जगह से सीखती रहती हूँ, हर आर्टिस्ट से। सामने और भी हमारे आर्टिस्ट हैं, इनसे भी सीखती रहती हूँ। जिनको सीखने की तमन्ना होती है, इच्छा होती है, वो हमेशा सफल होते हैं। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो समझो सफ़र रुक गया है। हाँ जी, बहुत आर्टिस्ट हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बड़े फेमस हो गए हैं अपने इसमें स्टेज के लिए। वैसे गायकी में तो वो फेमस है, हमारे से ज़्यादा है, तो उनसे भी कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, सरगम वगैरह कुछ ना कुछ। ये आपका बड़प्पन है जी, कि सभी जो भी आप छोटे कलाकार से भी सीख सकते हो, बड़े से भी सीख सकते हो, जो नहीं गाता उससे भी सीख सकते हैं। छोटा बड़ा सर कोई नहीं होता, लेकिन मंच में जो कलाकार बड़ा होता है जो उसको ही मानते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, जो बाकी आ गया कलाकार स्टेज पर सब वो बड़े हैं। कलाकार ही है। जी मतलब हर कलाकार को सीखना जरूरी जी है। जी। आजकल जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, क्या वो हमारी विरासत को आगे लेके जाने के लिए तैयार है? देखो सच ना, सच बोलना, ऐसे मतलब मीठा मीठा नहीं बोलना। नहीं तैयार तो है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। बड़े सीनियर आर्टिस्ट अगर वो हमारे सुनेंगे, हम थोड़े बड़े हो गए अभी उम्र से नहीं, 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 अभी आप- लेकिन कलाकारी से तो अभी छोटे ही हैं, तो सभी से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मेरे 2 गाने वायरल हो गए तो मैं बड़ा बड़ा स्टार बन गया। स्टार नहीं हो आप,
स्टार जब तक आप अपने गुरुजनों का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने सीनियर कलाकारों का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो स्टार नहीं बनेंगे। इसलिए सबसे पहले झुक के नमस्ते, उसके बाद सीखो, सीखना ज़रूरी है। ये आप में तो बिल्कुल है। जी जब आप स्टेज पे आते हैं और आप निजी तौर पे, जैसे आपने रात को करसोग मिलन नलवाड़ में स्टेज से नीचे उतरे, सबसे बातचीत भी की, उससे एक अपनापन झलकता है। लेकिन काफ़ी मंचों में सर ऐसा भी देखा जाता है कि स्टेज से नीचे उतरने के लिए मना करते हैं आर्टिस्टों को। वो उसका रीज़न ये है कि कई बार लोग पत्थर भी मार देते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आजकल की ऑडियंस काफ़ी समझदार है, बस स्टार की सुरक्षा के लिए भी कई चीजें बहुत ध्यान कुछ, रखनी बहुत पड़ती हैं। इतनी सारी पुलिस सामने है तो फिर जा सकते हैं हम लोग नीचे, और परमिशन के बिना तो हम भी नहीं जाते। नहीं, वो तो चलो, ऐसे हम आपको बता दें कि कोई ऐसा नहीं है कि स्टेज से लिखित में परमिशन भेजते हैं। जी जी, इनके आपसी तालमेल मैं होते बस ये हैं कहती हूँ सर आ जाओ तो बुला और लेते उधर से ऐसे इशारा मिलता है, आ आ जाओ, जाओ। पर थोड़ी देर के लिए आना है, ऐसा भी बोल देते हाँ, हैं। 2 और मिनट होता इशारे में ही जी है। जी जी। पर ये कि आई कांटेक्ट जरूरी होता है, स्टेज से ना आई कांटेक्ट नहीं बन पाता है ऑडियंस के साथ। तो जब नीचे उतरते हैं तो थोड़ा देखने में मिल जाता है कौन कौन हमें देख रहे हैं। जी। आप अक्सर महीने में काफ़ी शो करते होंगे, गाड़ी में सफ़र भी बहुत करते हैं। क्या सुनते हैं गाड़ी में? अपने नाटियाँ सुनते हैं, अपने गाने सुनते हैं, या किसी और को सुनते हैं? मैं अपना तो बहुत कम सुनती हूँ, बस मैं अपना स्टेज शो में, मतलब अपना सुनाते हैं, आप सुनते स्टेज हैं? शो में अपना सुनती हूँ, क्योंकि मैं गलतियाँ देखती रहती हूँ वहाँ पे ना, भाई यहाँ से थोड़ा गलत गाया, इसको नोट किया जाए। बाकी मैं पूरे हिमाचली कलाकारों को सुनती हूँ, सबको 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 सुनती हूँ। चलिए, ये भी और अच्छी मुझे बात। ज़्यादातर सूफी गाने पसंद है तो चले रहते हैं। एक पंजाबी आप सुनाएं जो भी आपको पसंद है। पंजाबी आप तो बहुत पंजाबी गाने गाते हैं, हमने तो हमेशा सुना है आपको। तो आप कोई भी पंजाबी जो आप पसंद करते हैं। पंजाबी। जदों प्यार से तू पाया, सानू गले नाल लाया, उत्ते पलकों बिठा के फिर सीने नाल लाया, इस दुखों असी वसदे जहान तो चलिया, पहला दिल तो गए सी हुण जान तो चलिया, वे सजना दिल तो गए सी हुण जान तो चलिया। और मेरी गुरु माँ हैं जिनको मैं सुनती हूँ, ऋचा मैम। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सालों और से आप। जिनसे मैंने जागरण सीखे हैं वो मास्टर सलीम जी, और मेरे अपने गुरु जी जिनसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, अब इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर श्री ब्रिजलाल भारद्वाज जी, उनका धन्यवाद करते हैं। हम आपको ये बताएं कि ये इनका बड़प्पन है, जब स्टेज पर आते हैं तो ये सबको बड़ा मान सम्मान देते हैं, और ये शायद आपके स्वभाव में है कि भी आप रह नहीं सकते। नहीं, मुझे सबका आभार मुझे व्यक्त एक करना। दो लोगों ने कहा कि तुम पैर क्यों छूती हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है पैर छूने की। तो मैंने एक बात नोटिस की कि मैं सनातनी हूँ, तो हमारे सनातनी हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब आप किसी के पाँव छूते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलता है, उसकी आधी शक्तियाँ तो वैसे ही आप में आ जाती हैं। हाँ, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी ना हर किसी के पाँव छूती हूँ, नहीं। उनके पाँव छूती हूँ जो लेजेंड है, जैसे आपके पाँव छूती अरे। हूँ। आप रिस्पेक्ट देते हो तभी आपके पाँव छूती हूँ, आप सीनियर हो, जितने भी सीनियर कलाकार हैं सबकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। चलो, ये हम तो ये बोलेंगे कि ये स्वभाव जो है आपका समापन तक 500 साल तक बना रहे, जिंदा रहेंगे तो और आप इसी में आप जिंदा रहेंगे। हम भले ही जो है 100-200 साल के बाद नहीं मिलेंगे, पर तो आपकी जो नाटियाँ हैं वो हाँ जी रहती सर। दुनिया तक। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पहले मैं जब इस लाइन में आई थी तो मुझे नाटियाँ पसंद नहीं थी, मैं डायरेक्ट क्लियर करती हूँ। तो जैसे जैसे मैं थोड़ी बड़ी होती रही और नाटियों को सुनती रही, सीखती रही, तो मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में फोक के अलावा कुछ होना चाहिए। लेकिन अपनी कला आप दिखा सकते हो, लेकिन हिमाचलियों को आगे सपोर्ट करना है, और हिमाचली नाट्यों को, जितने भी नए क्या आर्टिस्ट हैं। बात है, ये बहुत अच्छा एक संदेश दे रहे हैं। तो आजकल जो अपनी ओर से कोई हमारे कलाकार, नए कलाकारों को कोई आप भी नए हैं, आपको बहुत पुराने नहीं हो नहीं गए। नहीं, मैं नहीं हूँ, हाँ, अभी हमेशा बिल्कुल। नहीं रहूँगी। जंग है बिल्कुल, अभी तो 100 साल तक आपने गाना है। पर जो एक संदेश जो है, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, नशे के खिलाफ भी एक संदेश जरूर दें जी आप। जी जी। हाँ, बहुत कलाकार ऐसे भी हैं, मैं इधर के नहीं देखा कभी, लेकिन जो बाहर के कलाकार हैं, मेरे साथ जो हुआ है, नशा करते हैं। बिल्कुल करते करते हैं, हैं। मैंने भी देखा। हाँ, और
गाना बर्बाद भी कई हुए तो हैं। गाते गाते भी नशा करते हैं, जो बर्बाद गाने भी से हुए पहले ही पी लेते हैं और स्टेज पे, वो सबसे बड़ा पाप है, माँ सरस्वती का अनादर है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ नशे से दूर रहो और गायकी करो। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखो, कंटिन्यू सीखो। सीखना ये नहीं कि हर टाइम आलाप मारते रहो या क्लासिकल करते रहें, लेकिन अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट और उनसे सीखो कुछ कि वो कैसे अभी तक गा रहे हैं। जब आपके सीनियर हैं तब भी वो गा रहे हैं, तो आप सोचो आपने मेहनत करनी है और हमेशा गाते रहना और रिस्पेक्ट करते रहना। तो अब समाप्त करते हैं, पर आप उस जैसे हमने शुरुआत आपकी वो नाटी से की थी, समापन भी ऐसे ही करेंगे। तो आप एक जो भी हमारे दर्शकों को भोलेनाथ का चलेगा, नाटी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जो भी आपको पसंद है। मुझे जागरण आपने के गाने, नहीं, आप भोलेनाथ जी का नाम ले लिया है तो एक लाइन भोलेनाथ जी की, फिर नाटी। हाँ, उसके बाद नाटी। हाँ ठीक है। ओ धूड़ू नचिया जटावो खलारी हो, धूड़ू नचिया जटावो खलारी हो नाच धूड़ुआ बजे तेरा बाजा हो, नाच धूड़ुआ बजे तेरा बाजा हो, इस बेवरो टूरी छावा छावा पल भर बैलना हो जिंदे पल भर बैलना हो जिंदे। क्या बात थैंक है। यू। हम तो आपको शाम तक भी सुन सकते हैं, पर समय की बंदिशें आपको भी हैं, हमें भी थोड़ी बहुत हैं। सर तो- मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। अरे नहीं और ये तो नहीं। मैं ज़्यादातर सर कहीं भी इंटरव्यू के लिए नहीं जाती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ अभी। नहीं। लेकिन आपने फिर पर भी आप सौभाग्य- मेरा परिवार हैं जी, जी। और हमें तो आपस में बातचीत करने से कोई और आपका भी थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा रिस्पेक्ट दिया। जैसे हम कल आए थे तो शाम को ये पहुंचे बहुत थे, अच्छे देखिए। और आते ही इन्होंने कहा कि मैम आप आइए, और आपने लास्ट टाइम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इस बार भी हम आपको सुनेंगे। और सबसे बड़ा मेरे लिए ये, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। एक बात हम और बोलना चाहेंगे, अगर वो नहीं बोलेंगे तो बेमानी होगी। जैसे मेला नलवाड़ शुरू होने वाला था, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए, फ़ोन भी किए, क्या ममता भारद्वाज आ रही है? अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो आप करसोग के लोगों का बहुत सारे लोग जो हमारे इस कार्यक्रम को भी देखेंगे, नाम नहीं ले पाएंगे, याद भी नहीं है, तो आप ज़रूर इनको देखें और ये आप सबका धन्यवाद करेंगे। आप लोगों ने पूछा कि ममता भारद्वाज मेला नलवाड़ में आ रही हैं, और बिल्कुल आई हैं, और इनको सब पसंद करते हैं। प्रशासन ने इनसे संपर्क करके बुलाया और इन्होंने प्रशासन का आभार किया। उनका जो है, जो भी इनके अपने शब्दों में बनता था वो बोला है इन्होंने। तो आप करसोग की जनता का भी आभार करें। करसोग की जनता को बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप मुझे प्यार करते हैं वैसे हर आर्टिस्टों को प्यार करना है। और थैंक यू सो मच आपका, और मैं और मेहनत करूँगी और अच्छा गाने की कोशिश करूँगी। हो सके तो अगली बार जब आप बुलाएंगे तो मुझे पहले ही मैसेज कर देना, मैं वो गाने जरूर गाऊंगी। क्या बात थैंक यू। है। अपने श्रोताओं को ये इतना ध्यान रखते हैं, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। मोहन जी, आप भी कुछ शब्द बोलना चाहें, आभार प्रकट करना चाहें तो आप करें। डॉक्टर मोहन जैसे करसोग की ओर से ममता भारद्वाज जी ने जो आज कभी क्या, हम धन्य हो गए आपकी थोड़ा ऊंचा बोलें। और आपकी जो मधुर आवाज़ से जो हम लोगों ने जो है पूरे हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री को देखा है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कैमरे के सामने तो चलो, अब कैमरा चल रहा है तो बोल रहा हूँ, वैसे कैमरे के पीछे भी अगर मेरे से पूछेंगे तो आप बहुत प्रतिभावान, बहुत अच्छे हो। आपकी नेचर, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, और सरस्वती का आशीर्वाद और उधर से माता जी का आशीर्वाद बस दुआ है हमेशा। कि हमेशा ऐसे ही रहे। बिल्कुल रहेंगे आप, हमेशा ऐसे। घमंड नहीं आना चाहिए बस। बिल्कुल रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।